Hello, what's up, dear students? How are you all? I hope you all are fine and doing very, very well. Myself Shamim and I welcome all of you on my YouTube channel Brainstorming Knowledge. आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं, ठीक है, हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं और इसका पहला पार्ट जो ये एग्जाम्पल है, ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स हैं, यही आपको करनी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या, आपको एग्जाम्पल्स आप अपनी टेक्स्ट बुक पे देखिए, 2 एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। अगर आपने पहला क्वेश्चन नहीं देखा है, बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं, बाकी चैप्टर्स देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सारी की सारी वीडियो सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगे, जहां पे आप अच्छे से पढ़ सकते हो, कॉपी मेंटेन कर सकते हो और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि जॉन एंड जिविंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विद। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, ये दूसरी एक्सरसाइज है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है और पहला पार्ट कि जॉन और जिविंती 2 लड़के हैं, जॉन और जिविंती 2 लड़के, एक लड़का एक लड़की है, ठीक है। टुगेदर दोनों के पास कुल मिला के कितनी गोटियां हैं? 45 गोटियां मार्बल, वो जिसको खेलते हैं ना, हाँ गोटियां। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों को क्या होता है 5 मार्बल ये खो देते हैं, ठीक है। अगर दोनों के पास 45 है, ये हमें नहीं पता अभी कि उसके पास कितने और इसके पास कितने हैं, बट इतना पता है कि दोनों को मिला के दोनों के पास 45 है। फिर क्या होता है, दोनों 5 मार्बल जो है वो लॉस्ट कर देते हैं, खो देते हैं। And the product of the marbles they now have is 124। 5 मार्बल खोने के बाद जितने मार्बल उनके पास बचे, उनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए, उनको अगर इंटू किया जाए, तो हमें आता है 124। क्या आता है? 124। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विद। आपको बताना है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने कितने मार्बल थे। तो देखिए हम ऐसे करेंगे, हमें मत पता है कि जॉन के पास कितने थे, हम सपोज कर लेंगे कि चलो भाई जॉन के पास कितने मार्बल थे, चलो भाई जॉन के पास x नंबर ऑफ मार्बल्स थे। ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ, let suppose करेंगे let the number of marbles John had। चलिए मार्बल जॉन के पास कितने थे? x। हमने लिया कि चलो जॉन के पास x नंबर ऑफ मार्बल्स थे, तो जिविंती के पास कितने होंगे? एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स जिविंती हैड, जिविंती कितने हैं इसके पास? देखो टोटल दोनों के पास 45 हैं। 45 में से अगर जॉन के पास x है तो जिविंती के पास कितने होंगे ना 45 माइनस x, टोटल तो 45 हैं। 45 में से x इसके पास है तो जिविंती के पास बचेंगे ना 45 माइनस x, इतने होंगे जिविंती के पास, इतने होंगे। ये चीज समझने वाली होती है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 45 है, तो उसमें से x जॉन के पास है, तो बचे कितने? बचे ना 45 को जब हम x माइनस कर देंगे तो उतने होंगे जिविंती के पास। उतने किसके पास होंगे? जिविंती के पास। जिविंती। ओके क्लियर, यहां तक समझ में आया? अब देखियो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, 5 मार्बल लूज करने के बाद, 5 मार्बल खोने के बाद, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, जॉन के पास कितने मार्बल बचेंगे ना। अगर x थे पहले तो 5 मार्बल खोने के बाद 5 माइनस हो जाएंगे ना, x से 5 कट हो जाएगा ना, कम हो जाएगा ना, तो इतने मार्बल बचेंगे। एंड ऐसे ही नंबर ऑफ मार्बल्स जिविंती हैड, जिविंती के पास कितने मार्बल होंगे? अब जिविंती के पास पहले थे 45 माइनस x, अब 5 और ये लॉस कर देती है, खो देती है, तो माइनस हो जाएगा ना 5। 45 को 5 कम करेंगे तो बचेंगे कितने? बचेंगे 40 और साथ में x, 40 माइनस x। ये होंगे अब मार्बल जॉन के पास और ये होंगे इतने नंबर ऑफ मार्बल जिविंती के पास। हमें क्या कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक भाईजान क्वेश्चन हमें यह कहता है कि इन दोनों को 5 मार्बल खोने के बाद इसके पास इतने और इसके पास इतने 40 माइनस x, इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू जब करते हैं, तो हमें मिलता है 124। तो चलिए कीजिए मल्टीप्लाई। अब हमें आगे क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन करनी है, सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x का वैल्यू फाइंड करना होगा, जिससे हमें जॉन के मार्बल और जिविंती के मार्बल पता चल जाएंगे। तो ऐसे लिखेंगे, अब हमें x से पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना है। x इंटू 40 होता है 40x, x इंटू x होता है माइनस x, क्या होगा कि नहीं? x और बीच में माइनस x इंटू x होता है x क्या है? अच्छा माइनस 5 इंटू 40 होता है 200, और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस 5 इंटू x होता है 5x, और इस साइड में 124। चलिए 40x और 5x हो गया 45x, और क्या है? और माइनस x क्या है? और क्या है? माइनस 200। ये 125 इस साइड, 24 इस साइड में आएगा तो बनेगा माइनस 124, इस साइड में बचेगा 0। क्या बचेगा? 0। ये माइनस x क्या पहले लिख लेते हैं, 45x बाद में लिखेंगे, और माइनस होता है प्लस, लेकिन सिंबल रही माइनस। 124 और 200 कितने होते हैं 324। 324 क्या होता है? 324 इक्वल्स टू वो सारा किसके बराबर है? वो सारा है 0 के बराबर। तो अब हमें इक्वेशन मिलती है। हाँ पहले हम क्या करेंगे? इस x को खत्म करेंगे। x को खत्म करने के लिए हमें बाहर से x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको।
सबका जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस 45x और माइनस इंटू माइनस होगा प्लस 324 इक्वल्स टू वो सारा होगा 0 के बराबर। अब ये इक्वेशन हमारे पास ये अब बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें x के वैल्यूज कैसे निकलेंगे, x के जीरोस निकालने हैं। वो कैसे निकलेंगे, जब हम बीच वाली टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। जब बीच वाली टर्म को तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा हमें, चलिए हम यहां पे करते हैं 45 को ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करके वापस 45 आना चाहिए और इंटू करके 324 इंटू यहां का 1 324 वापस आना चाहिए। हाँ क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 45x को मैं फिर से ऐसे लिख देता हूं यहां पे और प्लस 324 इक्वल्स टू वो सारा 0 के बराबर है। अब हमें 45 को तोड़ना है, ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। देखो 36 मल्टीप्लाइड बाय 9, 36 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो आएगा हमें 324, क्या आएगा 324 हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब अगर देखो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, लेकिन सिमिलर की माइनस 36 और 9 होते हैं 45, 36 और 9 कितने होते हैं 45। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है। देखो यहां पे एक्स स्क्वायर में एक्स है तो एक्स ले लेंगे बाहर तो अंदर बचेगा 1x, यहां पे भी एक्स है तो एक्स चला गया अंदर क्या बचा 36 और यहां पे इन दोनों में माइनस 9 कॉमन है तो 9 ले लेंगे अंदर बचेगा x, हो गया ना 9x और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, यहां ख्याल रखना होता है माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। 9 36,000 होता है 324। अब यहां तो होगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक ये होगा और दूसरा होगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x माइनस 36 इज इक्वल टू x के दो वैल्यूज आएंगे, x इज इक्वल टू 9, ठीक है 9 उस साइड में जाएगा तो प्लस बन जाएगा एंड x इज इक्वल टू 36, यहां पे माइनस था उस साइड जाके प्लस बन जाएगा। x के दो वैल्यू आ रही, एक आ रहा है 9 और एक आ रहा है 36। अब देखो हमने मार्बल लिए थे जॉन के x, हमने कहा कि अगर मार्बल जॉन के पास x है, x के वैल्यू तो 2 आ रहे हैं, इसका मतलब है अगर जॉन के पास 36 मार्बल है तो इसके पास कितने होंगे 45 माइनस 36, 45 माइनस 36 होते हैं 9, इसका मतलब जमिंती के पास 9 मार्बल है। अगर जॉन के पास 9 मार्बल है तो जमिंती के पास कितने होंगे 45 माइनस 9, 45 माइनस 9 होता है 36, इसका मतलब जमिंती के पास 36 मार्बल है। इसको कैसे लिखना है, अब जल्दी जल्दी इसको लिख लीजिए, मैं यहां पे दिखाता हूं आपको, आपका पूरा का पूरा आंसर रहेगा इस पे, मैं थोड़ा यहां पे दिखाता हूं। इफ द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड x इज इक्वल टू 36, अगर पहले लिखेंगे कि अगर इसके पास 36 है जॉन के पास, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जमिंती है, जमिंती के पास कितने होंगे, जमिंती के पास होंगे 45 माइनस 36 इक्वल टू 9, जमिंती के पास तब होंगे 9 अगर इफ, ऐसे लिखना फिर से दैट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, अगर जॉन के पास कितने हैं x इज इक्वल टू 9, अगर जॉन के पास 9 मार्बल है देन नंबर ऑफ मार्बल्स जमिंती हैड, जमिंती के पास कितने होंगे, फिर जमिंती के पास थे 45 माइनस अब x का वैल्यू 9 कम कर देंगे तो 36। उल्टा सिंपल सी बात है, ये बहुत ही आसान है कि अगर उसके पास 36 है, इसके पास 9 है, अगर इसके पास 9 है तो उसके पास 36 है, दोनों को मिला के कितना आता है 45, 36 और 9 होते हैं 45, दोनों के मिला के 45 है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मेन चीज हमें सीखनी थी कि x के वैल्यूज कैसे निकाले जाते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे की जाती है, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। बाकी आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं दूसरा पार्ट दिखाता हूं। चलिए फ्रेंड्स, दूसरा पार्ट है, a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the total number of toys produced on a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. Find out the number of toys produced on that day. क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना। देखो क्या कहा जाता है कि कॉटेज इंडस्ट्री खिलौने बनाने वाली इंडस्ट्री है, वो खिलौने बनाती है और एक दिन में देखा गया कि वो जितने खिलौने बनाती है खर्चा कितना आ रहा है, हर एक खिलौने का खर्चा आ रहा है कि 55 को माइनस कर देना है कि नंबर ऑफ टॉयज कितने बनाए, उस दिन कितने खिलौने बनाए वो हमें माइनस कर देने 55 से 55 से वो एक खिलौने का खर्चा आ रहा है। और टोटल खर्चा देखा गया कि टोटल खर्चा आ रहा है 750, टोटल खर्चा 750, लेकिन एक का खर्चा बताया जाता है कि 55 से माइनस कर देना है टोटल नंबर ऑफ खिलौने कितने बनाए थे उस दिन। ये समझ में आ रहा है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उस दिन पे इस कंपनी ने कितने खिलौने बनाए होंगे, ये हमें फाइंड करना है। बहुत ही आसान, जितना क्वेश्चन बड़ा दिखता है ना उतना वो आसान होता है। और हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टॉयज। जो फाइंड करना होता है उसी को सपोज करना होता है। मैथ में मैथमेटिक्स का उसूल है कि जो हमें फाइंड करना हो, जो हमें पता ही ना हो, वही सपोज कर लेते हैं कि चलो भाई लेट द नंबर ऑफ toys produced on
दैट डे बी एक्स। चलो भाई, जो उस दिन खिलौने बनाए, जितने बनाए वो है एक्स, नंबर ऑफ टॉयज है ये, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ, ये तो वहीं से बताया जाता है कि कॉस्ट क्या है हर एक खिलौने की, कितनी है। कॉस्ट तो वहीं से कही जाती है कि 55 को माइनस कर देते हैं अगर यही एक्स की नंबर ऑफ टॉयज, इतने रुपीज, ये एक खिलौने की कॉस्ट है कि 55 को माइनस कर दो, कितने खिलौने बनाए, ये एक खिलौने की कीमत आ रही है। समझ आ रहा है आपको? शाबाश। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन की भी तो सुननी होती है भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये भी हम सुन लेते हैं, देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि टोटल जो खर्चा आया वो आया 750, सो आया 750। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि टोटल कॉस्ट कैसे मिलता है? देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि आप पेन बनाते हो, आपकी कंपनी है मार्कर बनाने की, आप मार्कर बनाते हो दिन में 10 और आपकी लागत आती है मार्कर बनाने में 5 रुपए। 10 बनाते हो और एक की कॉस्ट आती है 5 रुपए, तो बताओ 10 मार्कर्स की कॉस्ट क्या है, 10 मार्कर्स की लागत क्या होगी ना 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कि 50 रुपए। तो कैसे किया आपने नंबर ऑफ मार्बल्स को मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट ऑफ ईच मार्बल, सॉरी मार्कर, कॉस्ट ऑफ ईच मार्कर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मार्कर्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे। ऐसे ही यहां पे करना होगा कि कॉस्ट कैसे मिलेगी टोटल में, कि कितने इन्होंने खिलौने बनाए कितने एक्स, और हर एक की कीमत क्या, हर एक की कीमत है 55 माइनस एक्स, 55 माइनस। बात समझ में आ रही है ना दोस्तों? ये टोटल, और क्वेश्चन तो खुद बोल रहा है टोटल 750 है, हम इसको इक्वेट कर लेंगे 750 के बराबर। अब देखो आप मल्टीप्लाई करो, 55 इंटू एक्स होता है 55x, होता है कि नहीं? अब x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस साथ में रहेगा, इक्वल्स वो आ रहा है 750 के बराबर। अब माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे, प्लस 55 स्क्वायर को बाद में लिखेंगे, और ये 750 इस साइड आएगा तो माइनस बन जाएगा, उस साइड बचेगा खाली 0। अब आगे माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको प्लस करने के लिए हमें क्या करने का, बाहर से माइनस करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस होता है माइनस 55x, और माइनस माइनस होता है प्लस 750, और वो होगा 0 के बराबर। अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। अब हमें इसको स्प्लिट करना है और एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। स्प्लिट कैसे करेंगे भाई? स्प्लिट करेंगे, प्लस माइनस करके 55x आना चाहिए और इंटू करके 750 आना चाहिए। हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750, और वो सारा 0 के बराबर। देखो प्लस माइनस करके माइनस माइनस होता है प्लस, यानी से मिलेगी माइनस, 30 और 25 होते हैं 55x, क्लियर। और अगर इंटू करो ना, माइनस माइनस होता है प्लस प्लस, और 30 इंटू 25 होता है 750, 30 इंटू 25 होता है 750। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से देखो कॉमन क्या है, अब हमें देखना है कि कॉमन क्या है, ये 5 है, ठीक है। देखो इन दोनों में x है तो हम x को बाहर निकाल लेते हैं, यहां पे अंदर क्या बचेगा, यहां से 2x थे तो 1x चला गया तो अंदर बचेगा 1x, और माइनस 30 के साथ x है, x चला गया तो बचेगा 30, क्लियर। अब यहां से माइनस, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 25 है तो 25 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 25 चला गया तो अंदर बचेगा x, और 700 माइनस 750 से 25 चला गया तो बचेगा कितना, बचेगा 30, 25 30,000 होता है 750। मल्टीप्लीकेशन है भाई, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, ये वाला प्लस, ठीक है। ऐसे ही यहां का ये वाला माइनस और ये वाला माइनस यहां पे, समझ में आया आपको? अब दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन से, एक x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, एक तो ये x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, एंड और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 25 0 के बराबर होगा। तो दो वैल्यूज, यहां तो x का वैल्यू आएगा 30 और यहां x का वैल्यू 25। समझ आ रहा है आपको? यहां तो x का वैल्यू 25, यहां x का वैल्यू 30। इसका मतलब है यहां इस कंपनी ने 25 ये टॉयज बनाए होंगे, या इस कंपनी ने 30 टॉयज बनाए होंगे, कितने, या 30 टॉयज बनाए होंगे, या 25 टॉयज बनाए होंगे। समझ में आ रहा है ना आपको? तो ऐसे लिखेंगे लास्ट में, either the company had produced 30 toys or 25 toys on that day. ऐसे लिख दोगे, either the company had produced 30 toys or 25 toys on that day। या तो कंपनी ने उस दिन 30 टॉय बनाए होंगे, या तो 25 टॉय बनाए होंगे, या तो 25 टॉयज बनाए होंगे, ठीक है। तो ये कैसे मिलेगा आपको, ये ऐसे मिलेगा, अगर x का वैल्यू यहां पे दो ना, x का वैल्यू अगर आप 30 दोगे तो यहां पे भी 30 देना है, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन करके, वो भी आपको 750 के बराबर आने वाला है। अगर यहां पे x का वैल्यू दोगे 25 तो यहां पे भी 25 देना होगा, मल्टीप्लाई करके यहां से आपको फिर से 750 आने वाला है, ठीक है। बस इतना हमें फाइंड करना था, ये आपका दूसरा पार्ट है। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। हम तीसरे क्वेश्चन में मिलते हैं आपके साथ, लेकिन उससे पहले फिर से बता रहा हूं कि अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ जाए, हम सब मिलकर अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। और हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपके लिए कंटेंट लेके आते रहे। फी अमान अल्लाह।